स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, फ्रीलांसिंग ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो पिछले कुछ टाइम से काफी चर्चा में है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप 9 to 5 के टाइम में बंधे नहीं रहते। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। आपका जो काम है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे हर कोई कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मेरी साइड इनकम भी हो जाए, तो फ्रीलांसिंग के थ्रू ऐसा हो सकता है। अगर आप फुल टाइम जॉब भी करते हैं और चाहते हैं कि मैं इसके अलावा और भी पैसे कमाऊं, तो फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ भी है और चाहते हैं कि घर बैठे मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी इनकम हो जाए, तो फ्रीलांसिंग करके आप ऐसा कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के थ्रू आप लाखों कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे अपनी मर्जी से काम कर कर। ऐसी कई सारी फ्रीलांसिंग सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, वीडियो एडिटिंग हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, टीचिंग हो गई, लीगल एडवाइस हो गई, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें आप फ्रीलांसिंग सर्विस के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं और अपने हिसाब से काम कर कर लाखों कमा सकते हैं। जो भी मैंने अभी ये सब चीजें बोली, इनमें कुछ नया नहीं है, ये आप पहले भी सुन चुके होंगे। आप जस्ट यूट्यूब पे फ्रीलांसिंग लिखे और आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी फ्रीलांसिंग के बारे में। हर किसी में यही बताया हुआ है कि फ्रीलांसिंग कैसे करे, कब करे, फ्रीलांसिंग के क्या फायदे हैं। पर आज की हमारी ये वीडियो कुछ अलग है। बाकी सारी वीडियो में सिर्फ फ्रीलांसिंग की अच्छी बातें ही बताई हुई है। किसी भी वीडियो में फ्रीलांसिंग की जो असली रियलिटी है वो छुपाई गई है। तो आज की इस वीडियो में आप फ्रीलांसिंग की सच्चाई जानने वाले हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर चुके हैं या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको फ्रीलांसिंग की पूरी सच्चाई पता लग जाए, जो कि अब तक आपसे छुपाई जा रही है। आज की इस वीडियो में 3 पार्ट है। पहले पार्ट में हम कुछ ऐसे मिथ्स और मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे जो लोगों के मन में बन गए हैं बाकी सारी वीडियो को देखकर। फिर दूसरे पार्ट में हम एक स्टूडेंट की जर्नी को डिस्कस करेंगे, कैसे उसे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चलता है और फिर वो क्या क्या गलतियां करता है। और वीडियो के थर्ड पार्ट में ऐसे सही तरीके बताए जाएंगे जिनको कर कर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, आज की रियलिटी को देखते हुए। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले उन मिसकंसेप्शन को जानते हैं जो लोगों के मन में बने हुए हैं या फिर बना दिए गए हैं यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के द्वारा। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है बी योर ओन बॉस। इस स्टेटमेंट से लोग सिर्फ एक ही मतलब निकालते कि आपके ऊपर कोई नहीं होगा, आप अपने खुद के बॉस होंगे। पर इसका कुछ और भी मतलब बनता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई मेंटोर नहीं होगा। अगर आपके ऊपर एक बॉस होता है तो वो हमेशा आपको इंप्रूव करने की कोशिश करता है। वो आपको आपकी वीकनेस बताता है और आपको कहाँ काम करने की जरूरत है ये भी बताता है। पर फ्रीलांसिंग में क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं होता, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आपको खुद से ही अपने आप को टाइम के हिसाब से अपस्किल करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई बॉस होता है तो वो हमेशा आपकी इंप्रूवमेंट करवाता रहता है। पर क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग फ्रीलांसिंग में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। पर लोग इस स्टेटमेंट से सिर्फ यही समझते हैं कि उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ेगी और वो अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे। फिर जो दूसरी मिसकंसेप्शन है जो लोगों के बीच बनी हुई है वो है वर्क एनी टाइम। पहले पॉइंट की तरह ये भी लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। हाँ, ये बात सही है कि फ्रीलांसिंग में आप 9 to 5 के टाइम पे बंधे नहीं रहते। आप चाहे तो दिन में भी काम कर सकते हो, आप चाहे तो रात में भी काम कर सकते हो। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब काम की डेडलाइन आएगी तो आप सुबह से लेकर रात तक भी काम करोगे। अगर आप ये सोचते हो कि फ्रीलांसिंग में हमें कम काम करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मार्केट में सिर्फ आप अकेले नहीं है जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपके काफी सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके पास क्लाइंट्स भी नहीं आएंगे। तो फ्रीलांसिंग में भी आपको एक फुल टाइम प्रोफेशन जितना काम करना पड़ेगा, जिसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो काफी काम करना पड़ेगा। फिर तीसरा जो मिथ है वो है काम से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आप एक कोर्स कंप्लीट कर लोगे और उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको काम मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ये खूब देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर ये कहते हैं कि आप बस ये कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इन वेबसाइट पे जाइए और आपको आसानी से काम मिल जाएगा। पर ये सिर्फ आधी रियलिटी है। दरअसल ये वेबसाइट पहले से ही इतनी भर चुकी है कि इन वेबसाइट से काम मिलना काफी मुश्किल है और ज्यादातर लोग यही सोच के कोई ना कोई कोर्स परचेज कर लेते हैं। वीडियो के थर्ड पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना फ्रीलांसिंग का पहला काम पा सकते हैं। पर यह बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है कि एक कोर्स कंप्लीट के बाद आपको किसी वेबसाइट के थ्रू काम मिल जाएगा। फिर हमारा जो चौथा मिसकंसेप्शन है वो है पैसे से रिलेटेड।
पैसा कमाना ही आपका फ्रीलांसिंग शुरू करने का मोटिव है, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर यह आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग कोई पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है। फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आपको टाइम लगेगा पैसे कमाने में। शुरू में तो आप अंडरपेड रहोगे और यहाँ तक कि आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। जब आपको फ्रीलांसिंग करते थोड़ा टाइम हो जाएगा तब आप पैसे कमाना शुरू करोगे। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उससे अमीर हो जाओगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग में काम की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज आपके पास काम है, कल शायद ना हो। तो भले ही आज आप पैसे कमा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो जाओगे। आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अमीर जब ही हो सकते हो जब आपका फाइनेंशियल बिहेवियर अच्छा होगा। और काफी सारे लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे तो कमा लेते हैं, पर उनके फाइनेंशियल बिहेवियर की वजह से वो कभी अमीर नहीं हो पाते। तो ये थे कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन जो आपको जानने चाहिए। तो अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। अभी मैं आपको एक स्टूडेंट की जर्नी बताने वाला हूँ कि कैसे उसे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चलता है, फिर वो क्या स्टेप्स लेता है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स करता है। अगर आप अभी एक फ्रीलांसर है तो शुरुआत में आपने ये मिस्टेक जरूर करी होगी, या फिर आगे आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपकी जर्नी भी कुछ ऐसी होगी। कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान या फिर क्लास 12th पास करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की सोचते हैं। सबके दिमाग में यही चीज होती है कि कैसे मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। उसके लिए वो काफी सारी चीजें सर्च करते, काफी सारी वीडियो देखते हैं और उन वीडियो में बताई हुई चीजें भी ट्राई करते हैं। कई वीडियो में बताता है कि आप सर्वे भर के पैसे कमा सकते हैं, या फिर किसी ऐप को डाउनलोड कर या फिर डेली कुछ टास्क कर पैसे कमा सकते हैं। वो स्टूडेंट ये सारी चीजें भी ट्राई करता है, पर इन सब का कुछ फायदा नहीं होता। तो उसे इतना तो समझ आ जाता है कि इन सब चीजों से पैसे नहीं कमाए जा सकते। फिर ऐसे ही वो कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं और उन्हें फ्रीलांसिंग के बारे में पता चलता है। वो काफी सारी फ्रीलांसिंग के बारे में वीडियो देखते हैं और उन्हें वही सब बताया जाता है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। उन्हें कई लोगों के एग्जाम्पल भी दिखाया जाता है कि कैसे किसी ने फ्रीलांसिंग के थ्रू लाखों पैसे कमाए हैं, और उन्हें फ्रीलांसिंग के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही बताते हैं। तो वो स्टूडेंट भी डिसाइड करता है कि वो अब फ्रीलांसर बनेगा, पर फ्रीलांसर बनने के लिए उसे कोई स्किल चाहिए होती है। या तो वो यूट्यूब की वीडियो के थ्रू सीखता है या फिर कोई कोर्स परचेज कर लेता है। अब जो ये कोर्सेज है ये भी यूट्यूबर्स ही बेचते हैं, और उन कोर्सेज में आपको ये भी कहा जाता है कि आप कोर्स बेचकर भी पैसे कमा सकते हो। आप ये कोर्स अपने फ्रेंड को बेचिए और अगर वो खरीद लेता है तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। अब जो ये स्टूडेंट है ये सब चीजें करता है मनी माइंडसेट की वजह से। उसे बस जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, तो वो कोर्स को भी काफी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता है ताकि उसे जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाए। और उसे अभी तक यही लगता है कि जैसे यूट्यूबर्स ने बताया वैसा ही होगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसे काम मिल जाएगा। तो वो जैसे तैसे उस सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी लेता है, और फिर जैसा उसे बताया गया था वो काफी सारी वेबसाइट विजिट करता है काम के लिए, और तब उसे रियलिटी का पता चलता है। उसे फिर ये रियलाइज होता है कि जिस रेस में वो दौड़ रहा है उसमें लाखों लोग और दौड़ रहे हैं, और सबकी यही कहानी है। जो भी प्लेटफॉर्म बताए गए थे जिनके थ्रू वे काम पा सकता है वो पहले से ही इतने भर चुके हैं कि उनके थ्रू काम मिलना काफी मुश्किल है। और अगर कोई काम मिलता भी है वो इनडायरेक्टली सेल्स में लगा देते हैं। आपको बोला जाएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप है, पर ज्वाइन करने के बाद आपको सेल्स में डाल दिया जाएगा। तो इतना सारा टाइम लगाने के बाद उसकी जो इनकम है वो फिर भी जीरो ही रहती है, और तब उसे रियलिटी का पता चलता है कि फ्रीलांसिंग इतना भी आसान नहीं है। इसमें जो स्टूडेंट है वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है कि वो मनी माइंडसेट के थ्रू चलता है, ना कि लॉन्ग टर्म लर्निंग माइंडसेट से। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वही मनी माइंडसेट होगा, जिसे आपको चेंज करना चाहिए, जब भी आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि लर्निंग माइंडसेट आपको कैसे हेल्प कर सकता है। मेरा एक दोस्त है आयुष, अभी वो 20 साल का है और लगभग हमारे ग्रुप में वो सबसे सक्सेसफुल है। वो बेसिकली एक यूट्यूबर के साथ काम करता है। वो उसका सारा काम संभालता है, जैसे उसकी वीडियो शूट करता है, उसको एडिट करता है, उनके लिए कंटेंट लिखता है, और यहाँ तक कि उनके बिहाफ पे इवेंट में भी जाता है। आज इस यूट्यूबर के 8 लाख सब्सक्राइबर है। और आपको ये भी बता दूं, जब आयुष उसके साथ काम करने लगा था तो उसने कोई कोर्स नहीं किया था, उसे बस बेसिक वीडियो एडिटिंग आती थी, पर उसे इसलिए हायर कर लिया क्योंकि वो सीखना चाहता था। उस यूट्यूबर के पास पहले काम मांगने के लिए कई लोग आ चुके थे। किसी ने वीडियो एडिटिंग में कोर्स कर रखा था, किसी ने कंटेंट राइटिंग में, पर एट द एंड आयुष सेलेक्ट हुआ जिसने किसी भी चीज का कोर्स नहीं कर रखा था। इसको थोड़ा और पीछे से समझे तो आयुष सीए की ट्राई कर रहा था, पर उसके अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्लियर नहीं थे, जिस वजह से वो फाउंडेशन भी क्लियर नहीं कर पाया। फिर क्योंकि वो खाली था, क्योंकि उसने सीए की वजह से किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया था, तो वो किसी काम की तलाश में था और उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था। तो उसने काफी सारे यूट्यूबर्स को ईमेल लिखे
उनमें से कुछ के रिप्लाई आए और फाइनली एक यूट्यूबर ने उसको काम के लिए रख लिया। आयुष ने यूट्यूबर से सिर्फ इतना कहा कि वो काम करना सीखना चाहता है, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो सारा काम फ्री में करने के लिए तैयार था। और उस टाइम उस यूट्यूबर की जो पुरानी टीम थी वो उसे छोड़ चुकी थी, इसलिए यूट्यूबर भी नए बंदे हायर कर रहा था, पर उसे कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। उसने आयुष को सिर्फ इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो सीखना चाहता था। बाकी जो भी लोग आए वो सिर्फ इतना पूछते थे कि आप हमें कितने पैसे दोगे। तो शुरुआत में आयुष का सिर्फ एक काम था यूट्यूबर की वीडियो बनाना, फिर उसे बेसिक एडिटिंग का काम दिया, फिर उसे कंटेंट का काम दिया और आज आयुष उस यूट्यूबर का सारा काम संभाल रहा है और वो यूट्यूबर आयुष को 25 से 30 हजार भी दे रहा है। तो एक तरफ वो बंदे थे जिन्होंने कोई ना कोई कोर्स कर रखा था, पर उनका जो माइंडसेट था वो मनी माइंडसेट था, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए। वहीं आयुष का जो माइंडसेट था वो लर्निंग माइंडसेट था, जिसकी वजह से आयुष सेलेक्ट हो गया। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझना जरूरी है कि आपको हमेशा लर्निंग माइंडसेट लेके चलना है। अगर आप लर्निंग माइंडसेट लेके चलोगे तो थोड़ी देर से ही सही पर पैसा आपके पास आ जाएगा। और अगर आप सोचोगे कि हम थोड़े से टाइम में पैसा कमा लेंगे तो कुछ टाइम बाद भी आपकी जो टोटल इनकम होगी वो जीरो ही रहेगी। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में कि किन स्टेप को फॉलो कर कर आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं और फ्रीलांसिंग के थ्रू अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्किल एक्वायर करना। सबसे पहले आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी जो आपको पसंद हो और लोग उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हो। आपकी जो लर्निंग है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि यही आपका फाउंडेशन बनाएगी। अब या तो आप यूट्यूब में फ्री में भी सीख सकते हो या फिर कोई कोर्स भी खरीद सकते हो। पेड कोर्स भी या तो ऑफलाइन होते हैं या ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले कोर्स जनरली थोड़े सस्ते होते हैं, पर ऑफलाइन कोर्स का लर्निंग एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होता है। पर कोर्स खरीदने से पहले आपको कुछ सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल तो ये कि क्या आपके पर्सनल डाउट सॉल्व होंगे या फिर सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिखाए जाएंगे। और अगला सवाल ये पूछे कि कोर्स खत्म होने के बाद हमें कोई सपोर्ट मिलेगा। क्या कोर्स खत्म होने के बाद हमें इंटर्नशिप दिलवाने में हेल्प होगी या फिर कोर्स के बाद हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उसके लिए गाइडेंस मिलेगी। ये सब चीजें पूछनी जरूरी है। अब जो दूसरा स्टेप है वो है एक्सपीरियंस गेन करना। आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। पर जनरली शुरुआत में लोग काम नहीं देते और शुरुआत में एक्सपीरियंस के लिए आपको पैसों के लिए नहीं भागना है। एक्सपीरियंस गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों के लिए फ्री में काम करें। आप इंटर्नशिप भी फ्री करें। इंटर्नशाला एक वेबसाइट है जिसपे काफी सारी इंटर्नशिप मिलती है। अगर आप देखोगे जो पेड इंटर्नशिप है उस पे काफी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, वहीं आप देखोगे जो अनपेड इंटर्नशिप है उस पे काफी कम लोगों ने अप्लाई किया है। और एक फैक्ट ये भी है कि अनपेड इंटर्नशिप पे आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये अनपेड इंटर्नशिप करा रही है ये ज्यादा एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा आप लोगों को खुद से अप्रोच करें काम के लिए, आप लोगों को बताए कि मैं आपका ये काम कर दूंगा वो भी फ्री में, तो ऐसे में आपको काम मिलने के ज्यादा हायर चांसेस है। आपको जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को अप्रोच करना है और उनके लिए फ्री में काम करना है। जैसे अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो लोगों के लिए फ्री में ग्राफिक बनाए और बदले में उनका रिव्यू लें। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर है तो आप ये काम फ्री में करिए, तो अगर आपका काम अच्छा हुआ तो वही लोग आपको हायर कर लेंगे। जो तीसरा स्टेप है वो है पोर्टफोलियो बनाना। आपको अपना काम लोगों को दिखाना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक वेब पेज बना सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं या फिर लिंक्डइन और यूट्यूब पे अपना काम दिखा सकते हैं। जो ये दो स्टेप है पोर्टफोलियो बनाना और एक्सपीरियंस गेन करना, ये दोनों इंटरलिंक है। आप जो भी काम करें उसे लोगों को दिखाए ताकि लोगों को आपके काम के बारे में पता चले, तो इन फ्यूचर अगर उन्हें इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कई लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगो और एड रीडिजाइन करते हैं। इस चीज के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, पर इससे वो लोगों की अटेंशन गेन कर रहे हैं और लोगों को उनके काम के बारे में पता चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी को उनका काम पसंद आ जाए और जो लोगो या एड उन्होंने फ्री में बनाया उसके लिए वो पैसे दे दें। तो आपका जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा आपको उतना ज्यादा काम मिलेगा। चौथा जो स्टेप है वो है कनेक्शन बनाना। वैसे अगर आपने ये 3 स्टेप भी ढंग से कर लिए तो अब तक आप फ्रीलांसिंग से पैसे बना चुके होंगे, पर जो ये चौथा स्टेप है ये भी बड़ा काम का है। आप अपने जैसे लोगों से जुड़िए। इसके लिए आप लिंक्डइन की मदद ले सकते हैं। वहां पे आप अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट करिए, इससे आपको और नए क्लाइंट मिलेंगे। फ्रीलांसिंग में रेफरेंस के थ्रू काफी ज्यादा काम मिलता है। मेरे को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में रेफरेंस के थ्रू ही ज्यादातर काम मिले थे। तो आप लोगों को अपने काम के बारे में बताइए जिससे कि आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे। तो अगर आप ये 4 स्टेप अच्छे से कर लेते हैं तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन जाएंगे और फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा भी कमाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।